नमस्कार, जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। पूरा भारत उनको जानता है। बट उनके कुछ ऐसे कारनामे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और यही बताने के लिए मैं इस वीडियो पे आया हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि गोदी मीडिया है तो आपको ऐसी खबर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। क्यों दिखाएगी ऐसी खबर? क्योंकि बाबा रामदेव की कंपनी से इन सब का खर्च जो चलता है, तो आप लोगों को ये खबर कभी नहीं दिखाएगी। एक बार झलक मारने के लिए खबर दिखाएगी, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखाएगी। बात है उत्तराखंड राज्य की। बाबा देव की नामी ग्रामी जो कंपनी है पतंजलि, उसका सैंपल पूरी तरीके से फेल हो गया है। बात उस टाइम की है जब 2021 के दिवाली के पर्व पर टिहरी जनपद के घनसाली दुकान से सैंपल भरा गया था, और ये गाय का घी का सैंपल लिया गया था। सैंपल लेने के बाद उसको राज्य की प्रयोगशाला में और उसके बाद केंद्र की प्रयोगशाला में भेजा गया था, जहां उसको पूरी तरीके से फेल बता गया। उस घी में मिलावट है, और कोर्ट ने यहाँ तक आदेश दिया है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर ये खबर आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई जाती, मीडिया पे क्यों नहीं चलाई जाती है खबर? क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? आखिर राज्य की प्रयोगशाला झूठी हो सकती है, क्या केंद्र की प्रयोगशाला भी झूठी हो सकती है? ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ है। हमारा देश के इतने लोग पतंजलि के प्रोडक्ट को प्रयोग में करते हैं, उनका विश्वास जो तोड़ा है बाबा रामदेव ने, क्या वो कम है? हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या वो कम है? आखिर ये एक बार का मामला नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, साल 2017 में नेपाल में भी पतंजलि के प्रोडक्ट पर रोक लग चुकी है, और दूसरा साल 2019 में अमेरिका में भी पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर के रोक लगी थी, जो शरबत की बिक्री को लेकर के थी। आखिर ये बार बार होने के बावजूद भी हमारी सरकार क्यों रोक नहीं लगाती है? बाबा देव रामदेव को जांच के लिए क्यों नहीं भेजा जाता है? आखिर उससे क्यों नहीं सीबीआई भेजी जाती? उससे क्यों नहीं ईडी पूछताछ करती है? आखिर ये कब तक होता रहेगा? तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि बाबा देव अपनी कंपनी की आड़ में हम लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आखिर इसको कब तक नहीं रोका जाएगा? और उन्होंने ऐसा नहीं है, और वो जिस तरीके से अनाप शनाप बोलते हैं, एक अनाप शनाप के ऊपर मुझे याद आया, जब हमारा देश पूरा कोरोना की लहर में चपेट में था और हमारा देश लड़ रहा था, जहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम पर भी बाबा रामदेव ने अनाप शनाप बेतुक बयान दिए थे। क्या दिए थे? हमारी कोरोना वैक्सीन को उन्होंने पूरी तरीके से फेल बताया था। हमारे डॉक्टर्स लोगों को, हमारे साइंस को, मेडिकल साइंस को बिल्कुल फेल बताया था। जहां बाइडेन की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट को उन्होंने मेडिकल साइंस का फेल बताया था, उस पर भी कोर्ट ने उनको खरी खरी सुनाई है। आप अगर वैक्सीन नहीं ले रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप लोगों को गुमराह ना करें, ऐसा कोर्ट ने बोला है। लेकिन हमारे देश की सरकार उसको इतना सपोर्ट करती है कि आज हम लोगों की नौबत ये आ गई है कि वो अब हमारे स्वास्थ्य खेलने लग गया है। और उत्तराखंड वो राज्य है जो बाबा रामदेव की कर्म भूमि है। वहां की कर्म भूमि के साथ में इतनी बड़ी नाइंसाफी वो कर रहा है, वहां के लोगों के स्वास्थ्य के साथ वो खेल रहा है। लेकिन
कोई इससे पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसको बताएगा नहीं कि आखिर ये होता कब तक रहेगा। कुछ लोग हैं जो इसको अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करते हैं इसका, और इलेक्शन के टाइम पे ये बहुत मदद करता है लोगों को। इसलिए इसको कोई ना तो पूछेगा, ना कोई कुछ कहेगा, ना जांच भेजेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जबकि ये पहली बार नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं, इसके प्रोडक्ट्स आप कभी भी यूज मत करें, क्योंकि ये बुरी तरीके से फेल है, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। आप लोगों को ये सोचना है, समझना है। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, बहिष्कार करने की जहाँ जरूरत होती है हम लोग वहाँ बहिष्कार नहीं करते हैं। जब आप लोगों को पता लग गया था कि पतंजलि के गाय के घी का सैंपल फेल हो गया है, तो आप लोगों ने बहिष्कार नहीं करने की कोई कोशिश नहीं की। आप लोगों को तो लेकिन कुछ और ही आपको करना है। क्या इसमें ये लाखों लोग, करोड़ लोग इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या उनके स्वास्थ्य के साथ नहीं खिलवाड़ है? तो क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते हो? क्यों नहीं उठाते आवाज? बोलो। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी जागरूक होए और इन सब चीज़ों को समझे, अच्छे से देखे, पढ़े, क्योंकि ये मीडिया बिकाऊ मीडिया है। आपको वही खबर दिखाएगी जो देश के हित में नहीं, बल्कि पूरे देश को नुकसान करने वाली खबर है। आपको जातिवाद, धर्म की ये सब खबर दिखाएंगी। कोई किसी ने क्या भाषण दिया है, किसी ने क्या भाषण दिया है, उसके विरुद्ध दिया है, उसके विरुद्ध दिया है, वो सब आपको दिखाएंगे। अभी मैं बात करता हूँ कि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, आखिर उसने गलती क्या किया है? अगर उसने दिल्ली के स्कूल को अच्छा कर दिया है और दिल्ली की तारीफ हमारे हर देश के कोने में हो रही है, मुल्क के बाहर हो रही है, तो इसमें गलती क्या है? हमारे देश की ही तो तारीफ हो रही है ना, हमारे देश की बड़ाई हो रही है ना, हमारे देश के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर संवर रहा है ना, उस पर सीबीआई लगा दी। अरे मैं मानता हूँ, चलो उसने लाख 2 लाख करोड़ रुपए अगर खा लिए होंगे, तो तुम्हारी सरकार कौन सा ऐसी है कि सब दूध के धुले हैं उसमें? तुम्हारे यहाँ तो जो नेता कांग्रेस में था वो आते ही तुम्हारे यहाँ वो धुल जाता है। कांग्रेस में तुम्हारे आने से पहले वो तुम लोग उस पर इतने बयानबाजी कर देते हो, इतने आरोप लगा देते हो, और फिर जैसे वो कांग्रेस छोड़ के तुम्हारे पास आता है तुम वो बिल्कुल दूध का धुला बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप थोड़ा सा समझो और इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही कहने के लिए वीडियो पे आया। जय भीम।